आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या महिलाओं को आर्थिक मदद अब वोट की गारंटी बन चुकी है? क्या राजनीतिक घोषणाएं अब असर खो रही हैं? और क्या छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था सच में संकट में है? इन तमाम सवालों के बीच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बंगाल चुनाव से लेकर अंबिकापुर की घटना और प्रदेश की बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं तक कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। चलिए बताते हैं क्या कुछ कहा टीएस बाबा ने, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, हमारी इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भाजपा को महिलाओं को 3,000 रुपए की प्रति माह देने की घोषणा से उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अब एक परंपरा बन गई है कि महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं। सिंहदेव ने कहा कि यह घोषणा भाजपा को महिलाओं का वोट नहीं दिला पाएगी, क्योंकि यह एक आम प्रथा बन गई है कि सरकारें महिलाओं को पैसे देती हैं, जैसे कि मुफ्त चावल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा केवल एक योजना है, जिससे भाजपा को कोई खास फायदा नहीं होगा। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इधर अंबिकापुर में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का आधी रात अनावरण करने के मामले में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर हुए एफआईआर को लेकर सिंहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे अति उत्साह में किए जाने वाला कार्य बताया है। 10 साल से उनकी मूर्ति को बनाने के पश्चात यहाँ पर अनावरण के लिए रखा हुआ था। किन्हीं कारणों से शासन प्रशासन की तरफ से पहल नहीं हो रही थी और उस परिस्थिति में मेरे ख्याल से उत्साह में कहें या अति उत्साह में कहें, मेरे ख्याल से मंशा उनकी रही होगी कि वहाँ जाके हम भी भागीदार बन जाएं। वो पार्टीगत कार्यक्रम हो जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी कांग्रेस की विचारधारा से आज़ादी के पहले के संघर्ष से जुड़े हुए थे, तो साफ सफाई इत्यादि करना, कहीं कुछ वो अनावरण वाली बात है उसमें कोई चूक हुई हो, उसको हिलाए विलाए होंगे, पर्दा नहीं करना था। कार्रवाई जो भी नियमता है वो कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के अस्पतालों की बदहाल स्थिति और गर्भवती महिलाओं की मौत के आंकड़ों में हुई बढ़ोतरी पर सिंहदेव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सिंहदेव ने सरकारी अस्पतालों को छोड़कर निजी अस्पतालों को लाभ देने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य दूसरे पायदान पर पहुंच गया है, जिसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति कितनी बदल चुकी है। आपको बता दें कि वहीं संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी रेफर होकर आई कई गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं। 2.5 सालों में अब ऐसा स्पष्ट प्रतीत होने लगा है कि वर्तमान सरकार में और स्वास्थ्य विभाग जो संभाल रहे हैं, मंत्री जी भी और अधिकारीगण भी, ऐसा लगता है कि सरकारी जो तंत्र है, जो मितानिन से चालू होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र में आगे कदम रखता है, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, फिर सीएचसी में, ब्लॉक स्तर की सीएचसी में, जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, इससे उनकी प्राथमिकता हट गई है। निजी अस्पतालों को हर तरीके से फ़ायदा देने का पहल और प्रयास, बड़े अस्पताल भी, स्थानीय स्तर पे भी जमीन देना इत्यादि। मातृत्व मृत्यु दर पर अगर देश में दूसरा पूरे राज्य की स्थिति में छत्तीसगढ़ है, तो ये हम सब के लिए शर्म और बहुत बड़े अफसोस की बात है।
अब सवाल ये है कि क्या चुनावी वादों की बदलती राजनीति में जनता का भरोसा कायम रह पाएगा और क्या छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे ये सवाल सरकार के लिए चेतावनी साबित होंगे। फिलहाल टीएस सिंहदेव के इन बयानों ने सियासी पारे को जरूर चढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि इन मुद्दों पर आने वाले दिनों में राजनीति किस दिशा में जाती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।